हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस का जो पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर क्या है? सेम तरह का प्लांट ह्यूज अमाउंट में जब एक लैंड में कल्टीवेट हम करते हैं उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्रॉप दो तरह के होते हैं, एक होते हैं खरीफ क्रॉप्स, एक होते हैं रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं और कब हम उसे लगाते हैं, कब हार्वेस्ट करते हैं? रबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं, कब लगाते हैं, कब हार्वेस्ट करते हैं, उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आगे। चलो देखते हैं। खरीफ क्रॉप्स कब होता है? खरीफ क्रॉप्स मानसून के टाइम होता है। मानसून मतलब जब रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, बारिश जब शुरू होता है तब हम खरीफ क्रॉप्स लगवाते हैं और हार्वेस्ट करते हैं अटमन में। अटमन का मतलब शरद ऋतु जब आता है सितंबर और अक्टूबर के महीने में, तब हम हार्वेस्ट करते हैं। मतलब हम मानसून के टाइम मतलब जून और जुलाई के बीच में हम उसे लगवाते हैं और हार्वेस्ट कब करते हैं? सितंबर और अक्टूबर के महीने में। देख लिया। और ये बहुत ज्यादा हीट और सनलाइट भी चाहिए इसे, और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा उस समय होती है, बारिश के समय वो रेनफॉल मतलब वाटर भी बहुत ज्यादा चाहिए उसे। और इसमें कौन कौन से क्रॉप्स जाते हैं? राइस, मेज, कॉटन, सोयाबीन एंड पल्सेस फॉर्मिंग ए क्रूशियल पार्ट। और ये कहाँ कहाँ पर होता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में इस तरह का पौधे उगते हैं। देखते हैं। सोइंग सीजन का मतलब जब मानसून स्टार्ट होता है इस तरह का पौधे हम लगवाना शुरू करते हैं। सोइंग का मतलब जब स्टार्ट होता है, कब? जून और जुलाई के बीच में। और हार्वेस्टिंग कब होता है? हार्वेस्टिंग सितंबर और अक्टूबर महीने में होता है, मतलब अटमन में। बहुत ज्यादा वाटर इसे चाहिए। और ये किस तरह का क्लाइमेट में होता है? हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में इस तरह का पौधे उगते हैं। खरीफ कम्स फ्रॉम अरबिक। अरबिक से आया है खरीफ, उसका मतलब है अटमन। अटमन में ये हार्वेस्ट होता है। खरीफ क्रॉप्स का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सेरलक मतलब सेरल्स जो है राइस, मेज, सरगम मतलब जोर, बाजरा, ये सब क्या है? सेरल्स में जाते हैं। पल्सेस में क्या क्या जाते हैं? तूर, उड़द, मूंग, इस तरह का दाल जो ये खरीफ क्रॉप्स है। ऑयल सीड्स में क्या क्या जाता है? ग्राउंड नट, सोयाबीन और सनफ्लावर। कैश क्रॉप्स में कौन कौन जाता है? कॉटन, शुगर केन, जूट, इस तरह का क्रॉप है खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कब होता है? रबी क्रॉप्स विंटर के महीने में लगवाते हैं हम। और कब हम उसे मतलब कब लगाते हैं उसे? अक्टूबर और नवंबर के बीच। और हार्वेस्ट कब करते हैं? हार्वेस्ट हम स्प्रिंग के महीने में मतलब बसंत ऋतु जो होता है मार्च और अप्रैल के महीने में, उस वक्त हम इसे हार्वेस्ट करते हैं। ये ग्रो होने के लिए कूल टेम्परेचर चाहिए, लेकिन जब हम हार्वेस्ट करते हैं तब उसे वार्म वेदर चाहिए। नीडिंग कूल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ, वार्म वेदर फॉर हार्वेस्टिंग। जब ये ग्रो होता है तब कूल टेम्परेचर चाहिए, जब हार्वेस्ट होता है वो उस समय वार्म वेदर चाहिए। द टर्म रबी कम्स फ्रॉम अरबिक। ये भी अरबिक से आया हुआ है जिसका मतलब है स्प्रिंग। खरीफ का भी मतलब भी वही था, क्या था? अटमन। अटमन के समय उसका हार्वेस्ट होता है, ये स्प्रिंग के महीने में हार्वेस्ट होता है। ये कहाँ पर ग्रो होता है? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया मतलब पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पर ये सब कुछ ग्रो होता है इस तरह का क्रॉप। एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं रबी क्रॉप्स का? वेट, बार्ली, मस्टर्ड, ग्राम, ये सब होता है रबी क्रॉप्स। चिकपीस क्या क्या एग्जाम्पल्स है? वेट, बार्ली, मस्टर्ड, ग्राम, ये सब एग्जाम्पल है। और चिकपीस में पीस, ओट्स, बीन्स, और स्पाइसेस में जाते हैं क्यूमिन, कोरिएंडर, ये सब कुछ रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब जब हम एक पौधा लगवाते हैं, जब हम क्रॉप को लगवाते हैं, लगवाने से लेकर हार्वेस्ट करने तक जो प्रोसेस होता है उससे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। उसके बीच में क्या क्या आता है? पहले हम सॉइल प्रिपेयर करते हैं, फिर सोइंग करते हैं, फिर एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, फिर इरिगेशन, फिर स्टोरेज, नहीं इरिगेशन के बाद वेडिंग,
इरिगेशन के बाद वेडिंग, फिर हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, स्टोरेज, ये सब को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। गांव में देखा होगा फार्मर्स जो होते हैं वो बैल को लेकर जाते हैं और जमीन की सिंचाई करते हैं, मतलब सॉइल का सिंचाई करते हैं क्रॉप्स को लगवाने के लिए, प्लगिंग करते हैं। प्लगिंग से क्या होता है? लूजिंग सॉइल और इम्प्रूव एरिएशन, मतलब एयर पास अच्छा होता है, और माइक्रोबायोलाइट्स, मतलब जो होते हैं ना वार्म, अर्थवर्म, उन सब का आना जाना आसान हो जाता है प्लगिंग के लिए। प्लगिंग करने के बाद लेबलिंग का मतलब क्या है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अच्छा होता है ये, जो हम सॉइल जो प्रिपेयर करते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर करते हैं कब? मैन्योर और फर्टिलाइजर देने से न्यूट्रिएंट्स मिलता है सॉइल को, तो पौधा क्या होता है? बड़े होने का उसे आसान होता है। इनहेंस रूट ग्रोथ, लूज सॉइल अलाउज, सॉइल जब लूज होता है तो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग एंड डीप रूट देगा प्लांट को। बेटर एरेशन से क्या होता है? रूट्स एंड बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अर्थवर्म, माइक्रोब्स और सब क्या करेंगे? ब्रीथ, वो अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे। इम्प्रूव न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग, माइक्रोब्स डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एनरिच सॉइल विथ ह्यूमस। माइक्रोब्स क्या करते हैं? उसका जो वेस्टेज पार्ट होता है तो वो ऑर्गेनिक की तरह काम करता है हमारे सॉइल के लिए। ऑप्टिमल मॉइस्चर, बेटर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन भी होता है सॉइल प्रिपरेशन से। फिर देखते हैं क्या है? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, प्लगिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इन एग्रीकल्चरल फील्ड। जहां पर हम प्लांट लगवाने वाले हैं वहां पर सॉइल को टर्निंग करता है प्लग से। इट इज ऑल्सो नॉन एज टिलिंग, प्लगिंग को हम टिलिंग भी कहते हैं, उसका अदर नेम टिलिंग है। यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ वुडन और आयरन प्लग। देखा होगा गांव में एक वुडन प्लग में वुडन स्टिक में एक आयरन प्लग लगा हुआ है, उससे हम जमीन की सिंचाई करते हैं। टिलिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स इन लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। द न्यूट्रिएंट रिच soil is distributed evenly and also it improve aeration, एयर पास करने के लिए, मतलब जमीन के जो चाहिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड सॉइल और एटमॉस्फेयर के बीच O2 और CO2 जो एक्सचेंज होगा उससे आसान हो जाएगा ये प्लगिंग जब करते हैं हम। तो देख पा रहे हो एक फार्मर है जो प्लग कर रहा है जमीन को। होए में भी क्या होता है? टू यूज ए होए फॉर टर्निंग ओवर सॉइल, सॉइल प्रिपेयर करने के लिए होए का भी यूज होता है। देख पा रहे हो ए गार्डनर टूल विथ ए लॉन्ग हैंडल एंड फ्लैट ब्लेड। एक उसे क्या होता है? एक वुड का एक स्टिक होता है, उसमें एक फ्लैट ब्लेड लगा हुआ आता है, यूज्ड फॉर डिगिंग, कल्टीवेटेड एंड शेपिंग द सॉइल। सॉइल को सेव करने के लिए उसे भी हम यूज करते हैं होए। उसका इमेज नहीं लगवाया मैंने। तो होए वो है। और कल्टीवेटर क्या है? प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवर इज कल्टीवेटर, ये कल्टीवेटर का इमेज है। इससे भी हम सॉइल प्रिपेयर करते हैं। सॉइल प्रिपेयर हम 3 तरह से करते हैं, प्लग करते हैं, होए करते हैं और कल्टीवेटर करते हैं, कल्टीवेटर के जरिए। तो ये हो गया सॉइल प्रिपरेशन। फिर स्टार्ट होता है सोइंग। सोइंग का मतलब जब हम पौधा लगवाते हैं, बीज जब हम लगवाते हैं। बीज कैसे लगवाते हैं? गुड क्वालिटी सीड्स, हेल्दी सीड्स। ये कब कैसे हम पहचानेंगे ये अच्छा सीड है? अगर हम एक पॉट लेंगे, उसमें वाटर होगा, उसमें हम सीड डाल देंगे, तो देखना कुछ सीड क्या होंगे, कुछ सीड फ्लोट करेंगे और कुछ सीड क्या करेंगे? नीचे बैठ जाएंगे। जो सिंक कर रहा है, जो सिंक कर रहा है, सिंक का मतलब डूब जा रहा है, उसे हम हेल्दी सीड्स बोलते हैं। और जो फ्लोट कर रहा है
उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अनहेल्दी सीड्स बोलते हैं। तो सीड्स मालूम पड़ा। सीड्स गुड गुड क्वालिटी सीड्स हम कैसे पहचानेंगे? जो पानी में डूब जा रहा है, जो हेवी होता है, और जो ऊपर फ्लोट करता है मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खोखला हो चुका है। तो हेल्दी सीड वही सब कुछ चुन चुन कर हम जाकर जमीन में लगवाएंगे, तो हमें भी अच्छा क्रॉप्स मिलेगा। सोइंग कैसे करते हैं हम देखो। टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड, ट्रेडिशनल टूल्स, ये है ट्रेडिशनल टूल्स जिसे बैल के द्वारा हम करवा रहे हैं। देख पा रहे हो यहाँ पर एक होल है और यहाँ पर एक फार्मर क्या कर रहा है, क्रॉप्स को डाल रहा है, और ये जाकर जमीन में लगवा देंगे। वो जैसे ही बैल आगे जाएगा वो जमीन में ऐसे ऐसे क्रॉप्स डालते चले जाएंगे। शेप्ड लाइक ए फनल, एक फनल की तरह होता है, फनल देखा होगा। सीड्स आर फील्ड, सीड्स क्या कर देते हैं, फील्ड कर देते हैं। पाइप्स हैविंग शार्प एंड, पाइप्स में शार्प एंड होता है। पियर्स इनटू द सॉइल, जिसमें सॉइल में जाकर वो बीज को डाल देगा। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल के द्वारा भी हम सोइंग करते हैं। द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के द्वारा वो सीड लगवाते हैं हम। सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, ये जो ट्रैक्टर होता है वो इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ में अच्छे से सीड्स को डालता है सॉइल में। सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, जब हम बीज को डालते हैं सॉइल में तो वो क्या करता है, सॉइल को कवर कर देता है सोइंग के बाद। आजकल ये सब हो रहा है, सीड ड्रिलिंग के द्वारा हम सोइंग कर रहे हैं। तो उसके बाद देखते हैं क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। पहले हम सॉइल प्रिपेयर कर रहे थे, उसके बाद सोइंग किया, मतलब पौधे बीज को लगवाया। लगवाने के बाद का काम क्या है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या है और फर्टिलाइजर क्या है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मीन्स जो जिससे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है जिसके द्वारा वो प्लांट को ग्रो करने में मदद करेगा। मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है? मैन्योर है, मैन्योर बीइंग नेचुरल, ये नेचुरल है। डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, लाइक एनिमल डंग, जो एनिमल का वेस्ट होता है उससे प्रिपेयर होता है। प्लांट वेस्ट भी यह होता है। इंप्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर, ये अच्छा होता है सॉइल के लिए। फर्टिलाइजर आज कॉन्सेंट्रेटेड ऑप्टन सिंथेटिकली केमिकल कंपाउंड, फर्टिलाइजर क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है और ये नेचुरल कंपाउंड होता है। मैन्योर जैसे NPK मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम होते हैं जिस कंपाउंड में। प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स रैपिडली फॉर क्विक रिजल्ट, ये क्विक रिजल्ट देता है, ये स्लो रिजल्ट देता है लेकिन अच्छा होता है, ये क्विक रिजल्ट देता है। एंड इफेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ, सॉइल का जो हेल्थ होता है वो बिगड़ जाता है इसके द्वारा के, लेकिन मैन्योर जो होता है उससे सॉइल को कुछ भी नुकसान नहीं होता, इससे नुकसान होता है। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस क्या है? फर्टिलाइजर क्या है, एक इनऑर्गेनिक है। मैन्योर है एक नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट, जो सड़ा हुआ पौधा उससे मैन्योर होता है, और ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, फर्टिलाइजर कहाँ पर प्रिपेयर होता है, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है। और मैन्योर कहाँ पर प्रिपेयर होता है, इन द फील्ड, एक बड़ा सा फील्ड होता है वहां पर हम मैन्योर प्रिपेयर करते हैं। और फर्टिलाइजर कहाँ पर होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में ये प्रिपेयर होते हैं। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल को कुछ भी ह्यूमस नहीं देते, लेकिन मैन्योर जो होता है वो लॉट्स ऑफ ह्यूमस देते हैं, मतलब ये सॉइल को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचाता और फायदा ही होता है मैन्योर डालने से। फर्टिलाइजर डालने से हम सॉइल अच्छा नहीं होता, सॉइल का सॉइल जो अच्छा सॉइल होता है वो खराब हो जाता है फर्टिलाइजर की वजह से। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर में 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ज्यादा, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच, ये वेरी रिच होता है और ये लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होता है। तो अच्छा होता है क्या, मैन्योर फर्टिलाइजर सॉइल का
सॉइल का रिचनेस कम कर देता है। मैन्योर का एडवांटेजेस क्या है, मतलब अच्छा बात क्या है? इट इज बेटर देन फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर से बहुत ज्यादा अच्छा है। इम्प्रूव वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जो जल धारणा का क्षमता होता है सॉइल का, उसका इम्प्रूव करता है। मेक द सॉइल पोरस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, गैस का जो एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर और सॉइल के बीच में O2 और CO2 का, वो अच्छा हो जाता है, मतलब इजी हो जाता है मैन्योर के द्वारा। इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का भी इसमें इंक्रीज होता है मैन्योर के द्वारा। इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा होता है। रिप्लेनिश द सॉइल विथ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स से वो मिलता है मैन्योर के द्वारा। तो एडवांटेजेस देख लिया हमने मैन्योर का। इरिटेशन हो गया है, इरिगेशन मिस प्रिंटिंग थोड़ा सा हो गया है, एडजस्ट कर लेना। इरिगेशन है, इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। हमने पहले सॉइल प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद पौधा लगवा दिया, सोइंग कर लिया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर दे दिया, उसके बाद इरिगेशन होगा। इरिगेशन एक एप्लीकेशन ऑफ वाटर, ये जो पानी देने का जो प्रोसेस होता है, पानी देते हैं ना तो पौधा जब होता है तो उसके बाद पानी हम अप्लाई करते हैं प्लांट बड़े होने के लिए। इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड और क्रॉप्स टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, स्पेशली वेयर एज रेनफॉल इज इनसफिशिएंट, जहाँ पर रेनफॉल नहीं होता। जहाँ पर रेनफॉल होता है तो ये देने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर नहीं होता वहां पर तो इसका काम बहुत ज्यादा होता है। यूजिंग सिस्टम लाइक कैनाल्स, स्प्रिंकलर्स और ड्रिप फ्रॉम सोर्स लाइक रिवर्स, कहाँ से पानी लाते हैं? रिवर्स, वेल्स, रिजर्वियर्स, जहाँ पर पानी स्टॉक करके रखते हैं वहां से पानी लाकर हम क्रॉप्स में देते हैं। जब क्रॉप्स को जरूरत होगा तब हम क्रॉप्स को पानी देते हैं, यह होता है इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का भी एक ट्रेडिशनल मेथड होता है। क्या होता है? वाटर अवेलेबल इन वेल इज लिफ्टेड अप, गांव में जो वेल होते हैं उससे हम पानी निकाल कर लाते हैं, ये होता है। कैटल और ह्यूमन लेबर चीपर बट लेस एफिशिएंट, ह्यूमन और कैटल के द्वारा ये पानी देने का काम हम करते हैं। वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, ट्रेडिशनल वेज क्या क्या है? मोट, देख पा रहे हो ये होता है मोट। एक पुली सिस्टम होता है, मतलब पुली सिस्टम फिजिक्स में पढ़ा होगा, पुली सिस्टम साइंस में है। पुली सिस्टम मतलब पुल करते हैं, जब बाल्टी एक डाल देते हैं और कुएं से पानी निकल कर आता है, वो होता है पुली सिस्टम। चेन पंप, चेन पंप देख पा रहे हो, और ढेकली, यह है ढेकली, और यह है राहत। इस सबके हेल्प से हम इरिगेशन करते हैं ट्रेडिशनल मेथड में। क्या क्या हो गया? मोट हो गया, चेन पंप हो गया, ढेकली हो गया, राहत हो गया, इस सब के द्वारा हम इरिगेशन करते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा भी हम इरिगेशन करते हैं। जैसे परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, यहाँ पर रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं, पानी रोटेट करके सब जगह पड़ता है। रेगुलर इंटरवल स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप्स, क्रॉप्स पे जाकर पानी गिरता है। फिर आया ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम से भी हम इरिगेशन करते हैं। जैसे वाटर फॉल्स डायरेक्टली नियर द रूट, जहाँ पर रूट होता है वहां पर डायरेक्ट जाकर पानी मतलब गिरता है, कुछ भी पानी वेस्ट नहीं होता। वाटर इज नो वेस्टेड, बुन्स इज रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी वाटर इज पोर, ये कहाँ पर होता है? जहाँ पर बहुत कम जल होता है, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होता है, वहां पर इस सिस्टम का अप्लाई होता है। तो ये सब हो गया इरिगेशन का पार्ट। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, अब पानी डाल दिए उसके बाद क्या होता है? जो बाहर के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उससे हम क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े हो जाए कि अनवांटेड प्लांट्स हो जाए, वो सब वीड्स जो होते हैं उससे हम हमारे प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? वीड्स एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स, वीड्स क्या है? जो प्लांट हमें जरूरत ही नहीं है, घास फूस हो गए जो प्लांट्स के
ठीक बगल में ही उगते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज वीडिंग। वीडिंग का मतलब क्या है? जो वीड्स होते हैं उसे हम रिमूव करने को वीडिंग बोलते हैं। वीड्स कॉम्पीट विद द क्रॉप प्लांट। वीड क्या करता है? जब एक प्लांट्स के बगल में वीड जब उग जाता है, उसे भी पानी चाहिए होता है, उसे भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, मतलब उसे भी फर्टिलाइजर और मैन्योर भी चाहिए होता है। तो अगर उसे हम निकाल कर फेंक दें, अगर हम उसे रिमूव कर दें क्रॉप से, फील्ड से अगर हम उसे रिमूव कर दें तो क्रॉप्स को बढ़ने में आसानी होगी। अगर वहां पर वीड रहेगा तो क्रॉप्स को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। वीड्स अगर रहेगा तो ग्रोथ करने के लिए प्लांट को बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय वीडिसाइड्स। ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है? वीडिसाइड्स के द्वारा वीड्स कंट्रोल होते हैं। स्प्रेड इन द फील्ड विथ स्प्रेयर। क्या करेंगे उससे? प्रोटेक्ट मतलब उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? स्प्रे करेंगे स्प्रेयर के द्वारा, तो वो वीड सब चला जाएगा, मर जाएगा। हार्वेस्टिंग। अब आ गया हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर। जब हम देख लेंगे कि एक क्रॉप हमारा मेच्योर हो गया है, जब पक जाता है, जब मैच्योर हो जाएगा, उससे हम कटिंग करेंगे तो उसे हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। डोन मैनुअली बाय सिकलिंग। ये होता है सिकलिंग। ये गांव में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लोग इसे जाकर हार्वेस्ट करते हैं। बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। मशीन के द्वारा अगर करेंगे हम, उसे हम हार्वेस्टर करेंगे। ग्रेन सीड आर सेपरेटेड फ्रॉम चाप। ग्रेन सीड चाप से हम सेपरेट करेंगे। विनोइंग। इसे हम विनोइंग बोलते हैं। ग्रेन सीड जब हम चाप से सेपरेट करते हैं, उसे हम विनोइंग बोलते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। कब हार्वेस्ट होता है? इंडिया सेलिब्रेट न्यूमरस हार्वेस्ट फेस्टिवल विथ 5 प्रोमिनेंट एग्जाम्पल बीइंग पोंगल। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है जनवरी के महीने में, तब क्रॉप हार्वेस्ट होता है। मकर संक्रांति, उत्तरायण, ये पान इंडिया और गुजरात में सेलिब्रेट होता है। फिर बैसाखी आ गया पंजाब में, जो अप्रैल के महीने में होता है। ओनम केरला अगस्त और सितंबर के महीने में होता है। बिहू आसाम जनवरी और अप्रैल के महीने में होता है। तब हार्वेस्टिंग, ये सब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है हमारे इंडिया में। स्टोरेज। हार्वेस्ट हो गया, उसके बाद स्टोरेज कहाँ पर करेंगे? अटैक्ड बाय मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बाहरी मॉइस्चर होता है जो गीलापन हो जाता है अगर हम बाहर रखेंगे, और इंसेक्ट जैसे कीड़े मकोड़े और रेट्स, चूहा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अटैक होने का जो संभावना है, तो हम क्या करेंगे? अच्छे जगह पर स्टोर करेंगे, जैसे कि इस सब से हमें छुटकारा मिले। जैसे ड्राइड इन सन, धूप में जाकर सुखाएंगे। स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग। जूट बैग में हम क्या करेंगे? उसे स्टोर करके रखेंगे। मेटालिक बीन्स में रखेंगे। सिलोस, ये होता है सिलोस। सर ये ग्रेनरी है, सिलोस ये है। सिलोस में जाकर रखेंगे। ग्रानरी है, ग्रानरी। ड्राइड नीम लिप्स भी रखते हैं, जिससे इंसेक्ट का इफेक्ट भी नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं आएंगे। तो स्टोरेज ऐसे ही होता है। फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हम क्या क्या फूड मिलता है हमें? एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड काइंड्स ऑफ फूड। पीपल इन कोस्टलाइन एरिया कंज्यूम्स फिश। एनिमल reared at home or in farms on large scale. एनिमल हस्बेंड्री। फूड से हम एनिमल से हम क्या क्या फूड हमें मिलता है? मिल्क मिलता है, मिल्क, एग, फिश, योगर्ट, पनीर, घी, बटर, चिकन, बीफ, पोर्क, लम, ये सब कुछ हमें एनिमल से ही मिलता है। ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है, सारा एमसीक्यूज हम एक वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।